अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने कंसल्टेंट्स को विज़िट करना था, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। तो जनाब कंसल्टेंट्स को हमने विज़िट कर लिया है। तकरीबन 2-3 कंसल्टेंट्स हमने विज़िट किए हैं और मैं अब आपको वन बाय वन उनका बताती हूँ कि उन्होंने क्या डिटेल्स हमें जो है वो शेयर की है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग गए जनाब गुलबर्ग में एक कंसल्टेंट हैं काफ़ी फेमस, एटविक्स हम लोग गए और उन्होंने वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने हमें डील किया। खैर अच्छा ऑफिस था, ओवरऑल सब हमें ठीक लगा। खैर उन्होंने इनिशियली सबसे पहले तो जनाब हमारा ये किए पॉइंट्स उन्होंने कैलकुलेट किए हमारे, और पॉइंट्स जो थे वो हमारे तकरीबन यानी कि क्वालिफाइंग पॉइंट्स थे। उन्होंने हमारे जो टोटल पॉइंट्स कंप्यूट किए वो 75 थे। इसके अलावा फर्दर उन्होंने डिटेल्स बताई कि कंसल्टेंट के केस में जब हम कंसल्टेंट के थ्रू करेंगे तो सारे का सारा जो केस है वो फिर कंसल्टेंट ही लेके चलेगा और साथ साथ में आपको गाइड करता जाएगा कि अब मज़ीद क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इसमें जो है उन्होंने खैर सारी जो हमारी अपनी क्वेरीज थी पीआर से रिलेटेड, टीआर से रिलेटेड, वो सब उन्होंने बताई। अच्छा, जो वीज़ा वो उन्होंने हमें सजेस्ट किया है जिसके लिए हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं वो है जनाब 491 का वीज़ा। अब 491 में क्या होता है कि 491 वर्क वीज़ा है, स्किल्ड इमिग्रेंट वीज़ा है, और इसमें आपको पहले जो 3 साल है वो टीआर है। टीआर इज कॉल्ड टेम्परेरी रेजिडेंस, और 3 साल बाद जो है वो पीआर में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर यानी कि आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी और वहाँ के जो भी बेनिफिट्स वगैरह सारों के लिए आप जो है वो एलिजिबल हो जाओगे। बट इनिशियल 3 इयर्स जो होते हैं वो टेम्परेरी रेजिडेंस में आप ऐसा कोई बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन और इस तरह के जो भी बेनिफिट्स वहाँ पे गवर्नमेंट देती है। अच्छा, उसके बाद खैर सबसे मेन जो क्वेरी है वो ये कि जनाब हमने पूछे कंसल्टेंट के चार्जेस और हमारे तो एक दफ़ा ना तोते उड़ गए। चार्जेस उन्होंने बताए तकरीबन 6 से 6.5 लाख। अच्छा, उन्होंने 2 हमें प्लान शेयर किए अपने। उन्होंने कहा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो देन दीज आर द चार्जेस, जो कि 6-6.5 लाख के अराउंड बनते थे, और अगर आप क्या कहते हैं 1 को में पे करें, लमसम पे करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो जाएगा और ये कोई 5-5.5 लाख हो जाएंगे। एक बात जो नोटिसेबल है वो ये है कि अच्छा, ये जो सारी जो प्राइस है ना ये पूरे केस के लिए, और केस जो वो फैमिली का है। अगर आप इंडिविजुअल के तौर पे भी जाएंगे तो भी आपके यही चार्जेस हैं, यानी कि पर केस यही चार्जेस हैं, इंडिविजुअल हो या फैमिली हो। मज़ीद उन्होंने जो है वो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई, लाइक कि वहाँ पे जो है वो क्या नाम है, पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होता है, सारे जो बीच में असेसमेंट जो हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की होगी वो। अच्छा, उसके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के असेसमेंट के चार्जेस हैं वो आपके इस फ़ी में शामिल नहीं हैं, वो सेपरेट हैं, और वो चार्जेस आपने ऑस्ट्रेलियन बॉडीज़ को पे करने होते हैं जो कि इनिशियल असेसमेंट करती हैं, और वो डिपेंड करते हैं आपकी बॉडी पे, मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉडी पे के जो आपके क्वालिफिकेशन से रेलेवेंट है वहाँ पे। जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड वहाँ पे बॉडीज़ हैं, यानी कि अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स और जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, इन सब के लिए वहाँ पे जो बॉडीज़ हैं वो 3 हैं जिनसे कि हम अपना असेसमेंट करवा सकते हैं। एक तो है जनाब कैन्स, जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ जो पब्लिक अकाउंटेंट्स है ऑस्ट्रेलिया, IPA, और इसके अलावा एक और बॉडी है, वो आपको मैं यहाँ लिंक में दे दूँगी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो तकरीबन 3 बॉडीज़ हैं जो कि असेसमेंट करती हैं, तीनों के सेपरेट चार्जेस हैं। अच्छा, चार्जेस जो है वो उनकी जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलियन बॉडीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन AUD में वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वो लोग चार्ज करते हैं, और दैट इज़ ऑल्सो अराउंड जो पाकिस्तानी बनता है तकरीबन 1 लाख से 1,20,000 के करीब, डिपेंडिंग ऑन एक्सचेंज रेट। वो भी जो एग्जैक्ट उनका चार्जेस है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि कितने उनके चार्जेस हैं, जो मैंने चेक किए थे खुद। तो वो सारे चार्जेस जो वो एडिशनल हैं कंसल्टेंट कॉस्ट से। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने खैर हमें चार्जेस बताए पर वीज़ा कॉस्ट पर हेड, वो है जनाब 4240 AUD, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन मेरे ख्याल से 9 लाख के करीब, 9 लाख रुपए के करीब बनते हैं पर पर्सन। तो हम लोग क्योंकि फैमिली ऑफ 5 है तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि जो वीज़ा कॉस्ट है वो इतनी पड़ेगी।
तो आप लोग भी अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन अपनी करते जाएं कि आपको ऑल्दो के सेटलमेंट फंड्स उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये सारे चार्जेस हैं जिनके आपके पास ऑब्वियसली के बैंक में पैसा इतना होना चाहिए आपका। अच्छा, उसके बाद हम लोग जनाब दूसरे कंसल्टेंट के पास गए, क्योंकि हम लोग यही चाह रहे थे कि डिफरेंट जगहों से हमें ओपिनियन मिल जाए। दूसरे जो हमारे कंसल्टेंट थे का नाम था ऑसी एशियन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन। अच्छा, इनका जो ऑफिस है वो है मुस्लिम टाउन में, और इनका भी अच्छा ये एजुकेशन के भी कंसल्टेंट्स हैं, लाइक एजुकेशन वीज़ा भी करवाते हैं, स्टडी वीज़ा जिसको बोलते हैं, और ये इमिग्रेशन भी करवाते हैं। फर्दर ये लोग पीटी वगैरह और आइल्स की तैयारी भी करवाते हैं। तो हमारे विजिट में तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खैर अपने पीटी की प्रमोशन की कि जी पीटी में आप एडमिशन ले लें, पीटी में ना एडमिशन ले लें। अच्छा, पीटी और आइल्स का सबको आइडिया होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी रिसर्च की है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है, अगर आपको इन केस नहीं पता तो। अच्छा खैर, उन्होंने जो है वो हमें सारी, वहाँ पे जो लेडी थी वो मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्म्ड लगी, उनके पास ज़्यादा नॉलेज थी, उनके पास ज़्यादा ग्रिप थी पूरे सब्जेक्ट पे, जो कि उन पिछली वाली जो कंसल्टेंट थी उनके पास ऐसा कम लगी मुझे, क्योंकि मुझे शायद मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उनके पास थोड़ी सी कम नॉलेज थी। एनीवेज, इनके पास ज़्यादा नॉलेज थी, इन्होंने भी खैर सारा ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें तो सेम थी, लेकिन एक सबसे मेजर बात जिसने हमें परेशान कर दिया वो ये है कि इन्होंने जो हमारी एलिजिबिलिटी कंप्यूट की फॉर पीआर, वो इन्होंने कहा कि जी आप एलिजिबल नहीं हैं। ये जो चीज़ है ये हम लोग थोड़ा सा इस पे अब अपसेट भी हैं, लेट्स सी। लेकिन एक कंसल्टेंट ने कहा है कि एलिजिबल है, दूसरे कंसल्टेंट ने कहा है कि एलिजिबल नहीं है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, और जो है वो आपके पॉइंट्स कम हैं। तो अच्छा, और अगर हम पॉइंट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो तरीके भी बताए हैं कि आप किस तरह से जो है वो पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी फिर मैं आपको ऑनवर्ड्स बताऊंगी जो इन्होंने तरीक़ाकार बताए। खैर, अच्छा, अब इसमें जो है उनके जो चार्जेस थे वो भी गाइस वही थे, तकरीबन इन्होंने भी 6 से 7 लाख ही मांगे, बट इनकी जो पेमेंट थी वो थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। तो यानी कि अगर आपका एक्सचेंज रेट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वो आपका यानी कि आपका जाहिर सी बात है अमाउंट पीकेआर में चेंज हो जाएगा। जो है ऑसी एशियन, उन्होंने हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात बताई, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली 2 बाइफिकेशंस है पीआर के लिए, पीआर टीआर दोनों के लिए। एक है रीजनल एरियाज़ की और एक है नॉन रीजनल एरियाज़। तो बेसिकली ये जो पीआर है ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देती है सिर्फ रीजनल एरियाज़ के लिए, नॉन रीजनल एरियाज़ के लिए जो है वो पीआर नहीं देते। नॉन रीजनल जो आते हैं एरियाज़, उसमें आपका हो जाता है सिडनी, मेलबर्न, एडलेड। ये जो 3 सिटीज़ हैं ये नॉन रीजनल में काउंट होते हैं और यहाँ की पीआर नहीं मिलती। रीज़न उसका बस यही होता है, जो हमें मालूम हुआ वो यही था कि क्योंकि ये सिटीज़ ऑलरेडी जो है वो वेल पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे उनको फर्दर पॉपुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो लोग जो है वो रीजनल जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे इनकरेज करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा लोग आए और वहीं की ही वो पीआर टीआर सारा कुछ वहीं के लिहाज से देते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपके कोई करीबी रिलेटिव्स वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं पीआर के लिए, बट उसमें भी कंडीशन फिर से वही वाली उन्होंने डाली हुई है कि अगर वो सिडनी, मेलबर्न, एडलेड अगर वो यहाँ पे रह रहे होंगे तो फिर वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। स्पॉन्सर भी सिर्फ वही रिलेटिव्स आपको कर सकेंगे जो कि रीजनल स्टेट्स या रीजनल एरियाज़ में जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे होंगे। ओके गाइस, सो दीज वर द मेन डिटेल्स जो हमने कल के ट्रिप में अपनी जो है वो हासिल की हैं। अभी मज़ीद हम लोग खुद भी इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च भी करेंगे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी जो हमें मिलती है वो हम शेयर करते जाएंगे। तो रहे हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव मज़ीद एंटरटेनिंग वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू, बाय बाय।